डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी की जिला पदाधिकारियों की बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के धम्बोला दौरे को लेकर सांसद राजकुमार रोत के बयानों पर भी सियासी गर्माहट देखने को मिली। भाजपा नेताओं ने सांसद के बयान का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक और जनहितकारी बताया। वहीं आगामी किसान कार्यशाला और 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। डूंगरपुर शहर स्थित भाजपा के नवीन जिला कार्यालय में रविवार को जिला अध्यक्ष अशोक पटेल की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। वहीं जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने बताया कि 26 मई को किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जिला कार्यालय में आयोजित किसान कार्यशाला को संबोधित करेंगे। इसके बाद 27 व 28 मई को 2 दिवसीय आवासीय अभ्यास वर्ग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, विभिन्न मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाग लेंगे। 84 से संवाददाता गुणवंत कलाल की खास रिपोर्ट। भारत माता की जय। आज हमारे 2 दिन पहले हमारे राजस्थान के सबसे मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल शर्मा साहब की रात्रि चौपाल का जो कार्यक्रम दम्बोला में हुआ और दम्बोला में जिस प्रकार का कार्यक्रम हुआ और वहाँ पर आम जनता की सुनवाई हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। वहाँ पर लखपति दीदियों से लोगों से मिला गया, लोन के बारे में बताया गया और कई ऐसी जानकारी वहाँ पर दी। और सुबह जो है भ्रमण कार्यक्रम में वहाँ पर जो दम्बोला में जो है वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी और जो भी समस्या है उसका हाथों हाथ निराकरण किया। और पहली बार एक आदिवासी के वहाँ पर जाकर के मुख्यमंत्री ने भोजन किया और आदिवासियों की हमारी जो आस्था स्थल है गोविंद महाराज के धोनी जो बाछिया धाम पर, वहाँ पर पहली बार कोई मुख्यमंत्री वहाँ पर आया और इन्होंने पैनोरमा बनाने के लिए और उस स्थान पर अच्छा विकास करने के लिए बात कही। मगर आज हम अखबार में जब पढ़ते हैं सुबह कि हमारे बांसवाड़ा के लोकसभा सांसद है सम्मान्य भाई राजकुमार जी रोत साहब, उनकी जो भाषा है वो मर्यादा से हटकर बोले हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ पर चॉकलेट खिला रहे थे बच्चों को, जबकि इनको पता बच्चों को चॉकलेट किसने बांटी और क्यों बांटी। जबकि वहाँ पर जिस प्रकार की बात की भाषा ये बोल रहे हैं, ये आदिवासियों में इनको पता लग गया कि आदिवासियों में अब इनका हताश और इनकी जो जगह खिचक रही है, इसलिए वो राजकुमार जैसी भाषा बोल करके हमारे मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का अनादर करना चाहते हैं। हम फूल इसका विरोध करते हैं। हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद महोदय जो मुख्यमंत्री जी की इस रात्रि चौपाल को ड्रामा बता रहे हैं, मैं तो पहले उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके ड्रामे क्या हैं। आज तक इस क्षेत्र में वर्ग संघर्ष करवाने के अलावा कुछ काम ही नहीं किया। बता दें, अपने अभी तक सांसद निधि का सदुपयोग कहाँ पर किया? जो 2 बार विधायक रहे उस निधि का सदुपयोग कहाँ पर किया? पटाना का पानी लाने के लिए गेजी घाटे तक मक्के फोड़े, अब तक उन्होंने क्या किया? कांग्रेस के साथ सत्ता का सुख भोगा और जब भाजपा की सरकार आई और उस सत्ता का सुख नहीं भोग पा रहे तो कहीं न कहीं उनके पेट में मरोड़े उठ रही हैं। इसलिए इस तरह की बातें हमारे मुख्यमंत्री जी जो दम्बोला में रात को 1:30 बजे तक जनसुनवाई करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो इनको ये महसूस होने लगा कि इस तरह से यदि मुख्यमंत्री जी ने दौरे कर दिए तो हमारे द्वारा जो एक लोगों को उकसा कर जो पार्टी बनाई गई है कहीं न कहीं वो टूटने की कगार पर आ रही है। इसीलिए उनको ये तकलीफ हुई कि मुख्यमंत्री जी 84 विधानसभा में जो मुख्यमंत्री जी ने दम्बोला के विकास के लिए काम किया, गुरु गोविंद की जन्मस्थली पर जाने का काम किया और वहाँ पर हमारे जो ओकार सिंह जी लगावत को भेजकर पैनोरमा बनाने की जो घोषणा की, कहीं न कहीं उनको अपना धरातल खिसकने लगा। इसीलिए इस तरह की बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की याद आई। जिस लोगों ने इस क्षेत्र के लिए सुख और दुख में खड़ा रहने का काम नहीं किया, वो क्या मुख्यमंत्री जी पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? पहले तो अपनी खुद की कार्यशैली देखें। अपने द्वारा सरकार के द्वारा दिए गए फंड का हेडपंप में भ्रष्टाचार किया गया। बता दें, एक भ्रष्टाचार हमारे विधायक या हमारे सांसद या हमारे मुख्यमंत्री जी या हमारे प्रधानमंत्री जी का खुली
अखबारों में आते हैं कि हेडपंप खुदे नहीं और उसका पैसा उठ गया, वो व्यक्ति हम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी अनुशासनता को जानता है कि वो कहाँ पर बैठा है। जो बोलते हैं जिला प्रमुख बाहर बैठी, हमारी जिला प्रमुख हमारी सम्माननीय है, लेकिन वो अपनी मर्यादा जानती है कि हमारी कब और कहाँ पर बैठना है। हमारा कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है न छोटा है, हम उस सीढ़ियों पर भी बैठते हैं जहाँ पे आम पब्लिक बैठती है। हम इतने बड़े नहीं हो गए पब्लिक से अलग जाए। इसी को ध्यान में रखकर हमारी जिला प्रमुख आम पब्लिक के साथ सीढ़ियों पर बैठी थी। जब इनकी अंदर जाने की सूची में नाम था तब उचित समय पर वो अंदर चले गए, लेकिन इन लोगों को पेट में मरोड़े आती हैं कि हमारा पदाधिकारी भी कितना अनुशासित होकर बाहर खड़ा है, लेकिन उनको पार्टी के पदाधिकारियों पे जो लांछन लगा रहे वो सरासर गलत है। वो अपनी पार्टी को देखे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासित और अनुशासन में रहना जानता है। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे जिला कार्यकारिणी की बैठक होती थी। बैठक में जिले के सारे पदाधिकारी उपस्थित रहे और पदाधिकारियों जो हमने मंडलों की बैठक करने के लिए निर्देशित किया है, सभी पदाधिकारी अपने अपने मंडलों में जाके मंडलों की बैठक करके मंडलों के पदाधिकारी को शक्ति केंद्र में भेजेंगे और शक्ति केंद्र के पदाधिकारी बूथों में जाएंगे। ये हमने आज रचना बनाई है और 26 तारीख को हमारे प्रदेश के हमारे केंद्रीय पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी चौधरी हमारे बीच में पधार रहे हैं। तो किसानों की कार्यशाला भी 26 तारीख को प्रातः 10 बजे पार्टी कार्यालय में रखी गई है। इसके बाद कल 25 तारीख है, 25 तारीख को वंदे गंगा जल संरक्षण के बारे में भी कार्यक्रम रखा है। वो भी सारे पदाधिकारी हमारे उसमें जाएंगे। पंचायत समिति स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी यहाँ कैब सागर प्लांट पे रखा हुआ है। और 26 तारीख को सुबह 8:30 बजे भगदेरी में बाबूलाल जी खराड़ी साहब हमारे बीच में आएंगे। उनके नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण का कार्यक्रम रखा है। और हमने अभी परसों 2 दिन पहले हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे और रात्रि चौपाल रखी थी। आज हमने अखबार में पढ़ा तो माननीय हमारे सांसद महोदय बता रहे हैं कि हाई प्रोफाइल ड्रामा किया गया। क्या इनको हाई प्रोफाइल ड्रामा दिखता है? क्या उनको ये दिख रहा है कि कोई मुख्यमंत्री पहली बार को गोविंद गुरु जो हमारी आदिवासियों की आस्था का केंद्र है, उनका गोविंद गुरु की जन्मस्थली और कर्मस्थली पे जाके पहला कोई मुख्यमंत्री होगा जो उन्होंने जन्मस्थली पे जाके पैरोनुमा बनाने का घोषणा की, वहाँ से 10 से 15 करोड़ रुपया खर्च होने की बात की। आज दिन में कोई मुख्यमंत्री गया है क्या? वो राजकुमार जी बताएं। दूसरी बात जो बता रहे हैं कि दम्बोला की सरपंच वहाँ उस कार्यक्रम में नहीं आई। दम्बोला की सरपंच बुजुर्ग हैं और रात को आना उनके लिए संभव नहीं था, तो उनके पुत्र अनिल जी गरासिया जो परमानेंट हमारे साथ में रहे और उस कार्यक्रम में रहे, कार्यक्रम सारी व्यवस्था उन्होंने देखी थी। इसके बाद कहते हैं हाई प्रोफाइल की जो बात करते हैं तो उनके प्रदेश के संयोजक, बाप पार्टी के प्रदेश संयोजक दिनेश जी रौत जो गुवेड़ के रहने वाले हैं, उन्होंने भी अपना प्रार्थना पत्र दिया। तो ये प्रार्थना पत्र लेके मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील उस चीज़ का प्रूफ है। दूसरी बात, उनको हाई प्रोफाइल दिखता है तो दम्बोला में 50-50 लाख की 2 स्वीकृतियाँ तुरंत निकाली हाथों हाथ, और जो व्यक्ति काम नहीं करते हैं, जो व्यक्ति गलत प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे लोगों को सस्पेंड भी किया। तपेंद्र मीणा जो उप अधीक्षक थे उनको हाथों हाथ सस्पेंड किया। लोगों की शिकायत थी। वहाँ के तहसीलदार जो अशोक जी जैन जिसकी शिकायत आई थी तुरंत उनको एपीओ किया। ऐसे जो भी पदाधिकारी है, जो भी सरकारी में जो काम करते हैं, जो जनता नाराज थी, ऐसे लोगों को तुरंत एपीओ किया। और मुख्यमंत्री जी जाके सारी व्यवस्था देखी, सुबह प्रातः भ्रमण किया। उन्होंने भी खुश होकर गए कि ऐसा प्रातः भ्रमण हमने पहली बार देखा। और रात्रि चौपाल भी इतनी सफल रही बात कार्यकर्ता कोई बाहर घूमते थे, वो व्यवस्था उनकी हमने बुलाया था लेकिन वो सही समय पर नहीं आने, वो पहले आ गए थे। हमने उनको समय बात कर दिया था, लेकिन जो महिला चौपाल जो थी उसमें अपेक्षित नहीं थे। उनकी चौपाल किसानों के साथ में रखी थी, इसलिए वो किसानों के सामने आए और बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत सफल कार्यक्रम रहा। उनकी तो हाई प्रोफाइल और झूठ बोलने का आम आदत पड़ गई, इसलिए वो बोलना ही है और बोलेंगे। और सारे कार्यकर्ता, सारा वातावरण यहाँ वागड़ में खुशनुमा वातावरण बना और अच्छा कार्यक्रम हमारा सफल कार्यक्रम।